उसमें प्राण होते हैं, इसलिए उसको प्राणी बोलते हैं। इसको हम प्राणी नहीं बोलते क्योंकि इसमें प्राण ही नहीं है और न बाहर से कहीं से डाले जा सकते। फिर हमने इसको रखा है तो क्यों? वो इसलिए, ये प्रथा, ये परंपरा जो इसलिए चली है कि इन्होंने जो समाज के लिए काम किया, समाज को जो मार्गदर्शन दिया कि हमने अपना जीवन समाज में कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे जीना चाहिए, अन्य लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन बातों को हम लगातार याद करें, लगातार रिमाइंड करते रहे। जब जब देखेंगे तब तक उनकी बातें हमें याद आएंगी, प्रेरणा मिलती है ना, प्रेरणा मिलती है, उनकी सिखाई हुई बातें हमें याद आती है और फिर हम उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? भूल जाएंगे ना। अगर कोई हमें ऐसा दिखाएगा नहीं, बार बार उनके बारे में बताएगा नहीं, उनके बारे में चर्चा नहीं होगी, तो मनुष्य तो इतना उलझा हुआ प्राणी है, वो कहीं भी बहक जाता है, कहीं भी बह जाता है, कोई भी मिले उसमें उलझ जाता है, किसी ने कुछ कह दिया उसमें उलझ जाता है, उलझने बहुत होती है। लेकिन जब ये इनके विचार, इनकी यादें हमारे साथ में होती है तो हम उलझते नहीं हैं। किसी ने अगर बोल दिया कि हमें बिहार में नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए, तो आपको क्या याद आएगा? कौन सी बात याद आएगी इनको देखकर? बाबा साहब को देखकर याद आएगा कि बाबा साहब ने बोला कि हर रविवार को बिहार में जाना चाहिए। आएगी कि नहीं बात याद? तो जब कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो हमको इनकी बात याद आती है, नहीं इन्होंने ऐसा बोला था। हम आर्गुमेंट करते हैं ना दूसरों के साथ में, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, बाबा साहब ने तो ऐसा बताया है, बुद्ध ने तो ऐसा बोला है। तो ये अगर हमारे घर में नहीं रहेंगे तो हमारे भटकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारे घर में जो बच्चे आते हैं नए, हमारी नई पीढ़ी, वो तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब ये रखेंगे तो वो बच्चे पूछेंगे ना ये कौन है, पूछेंगे ना ये कौन है, तो आप फिर बताते हो ये बाबा है या ये बाबा साहेब हैं। तो इनको क्यों रखा है? एक बाबा जो तस्वीर में है, जो दादाजी है या नाना जी है, उनका परिचय आप देते हो तो उनको पता चलता है कि ये हमारे पापा के पापा, यहाँ ये हमारे पापा की माँ है जो गुजर गए हैं, उनको हमने नमन करना चाहिए। इनको देखेंगे तो इनके बारे में आप बताओगे कि ये बाबा साहब आम्बेडकर है, ये सबके बाबा है, ये सबके बाबा है। हमारे बाबा के भी बाबा है, हमारे माँ के भी बाबा है। इन्होंने अपना जीवन त्याग करके हमारे लिए क्या क्या किया है, ये हम नए बच्चों को बताएंगे, परिचय हो जाए तो वो ये वारसा आगे लेके चलेंगे। संस्कृति और परंपराएं बहुत सारी पुरानी चीजों को वहन करती है, आगे लेके चलती है। अभी देखो बुद्ध का काल कौन सा है? 2600 वर्ष पूर्व का काल है। उस समय हम थे क्या? नहीं थे। यदि लोगों ने परंपरा से बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई होती, घर में नहीं बनाई होती और घर में नहीं रखी होती, तो हमें उनसे परिचय होता क्या? लुप्त हो जाता। अभी देखो इतने सालों से हम उनको जान रहे हैं। अभी कल को जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी जान रहा है कि ये बुद्ध है, इनको नमन करना है, क्योंकि हमने उनसे परिचय कराया है मूर्ति के रूप में रख के। जितना आप बच्चों को उनकी जीवनी के बारे में बताओगे, उनके कार्यों के बारे में बताओगे, उनके विचारों को बताओगे कि वो कितने हमारे लिए हितकारी है, लाभकारी है, मंगलकारी है, उतना बच्चों का उनसे संबंध बनता जाएगा, एक रिलेशन बनेगा। हमारा रिलेशन बन गया ना, हम बड़े गर्व से कहते हैं हम बाबा साहब की बेटी है, हम भीमराज की बेटी है, कैसा रिलेशन बन गया है। तो ये बहुत
अच्छी और यूज़फुल बात है कि हमारे घर के लोग हमारे ऐसे आदर्शों को, महामानवों को प्रतीक रूप में रखकर बच्चों से उसका परिचय कराते हैं। बाबा साहब ने एक बात बोली है, कहाँ पर, मेरे ख्याल से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दीवार पर लिखा हुआ था, किसी फ्रेंच विद्वान का एक वाक्य लिखा हुआ था कि आदमी मर जाता है लेकिन उसके विचार नहीं मरते। ऐसा सेंटेंस दीवार पर लिखा हुआ था। बाबा साहब गए और उसके नीचे लिख दिया कि आदमी के विचार भी मरते हैं यदि उनके प्रचारक ना हो, प्रचार करने वाला ना हो, कोई उनके विचारों का प्रचार न करे तो वो विचार भी मर जाते हैं। कितना शार्प माइंड, कितना शार्प माइंड। कैसे उन्होंने उसको कमेंट किया, एक फ्रेंच विद्वान की बात को काट दिया उन्होंने। और इसमें बड़ा तथ्य है, बहुत अर्थपूर्ण है कि वाकई में ये साबित हो रहा है सदियों से कि यदि किसी के विचारों का प्रचार प्रसार ना किया जाए, उसके अनुयायी ना हो, तो उस विद्वान व्यक्ति के विचार मर सकते। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिनके आदर्श विचारों पर हम चल रहे हैं उसका प्रचार प्रसार भी करें। और बाबा साहब ने हमारे लिए जो भी किया, आज के बच्चे इसलिए नहीं जान रहे हैं कि हमने केवल मूर्तियां रखी है, लेकिन उनके जीवन के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताया है। क्या किया है हमारी जो पीढ़ी, पिछली पीढ़ी जो रही है, इन्होंने बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का अच्छे से उपयोग किया। जो सुविधाएं, जो सहूलतें मिली, उसका फायदा उठाया, लेकिन बच्चों को नहीं बताया कि हम पहले कैसे अस्पृश्य समझे जाते थे, हमारे ऊपर कैसे लांछन लगाए जाते थे, हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, हम रास्ते से चल नहीं सकते थे, हमारे लिए कोई भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता था, न हमको अच्छे घरों में रहने का अधिकार था, न अच्छे कपड़े पहनने का, न अच्छे खाने का। ये जो कुछ भी मिल रहा है वो बाबा साहब के कारण मिल रहा है। अधिकार जो उन्होंने संविधान में दिए हैं हमको, कि किसी भी तरह का हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमें अच्छा खाने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार, पैसे कमाने का अधिकार है, अच्छे घर बनाने का अधिकार है। तो ये किसकी वजह से है, ये हमारे लोगों ने अपने बच्चों को बताना जरूरी नहीं समझा। पूजा पाठ करते रहे, अगरबत्ती लगाते रहे, फूल चढ़ाते रहे, केवल मूर्ति रखने से नहीं होगा। हमें रोज उनके सामने एक ऐसा समय निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा बच्चों को लेकर, कि रोज उनके बारे में, उनके जीवन का एक अध्याय को भी बताए, क्या किया उन्होंने। तब उस बच्चे के मन में उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव जागृत होगा और इस तरह से उनके विचारों का वारसा आगे बढ़ेगा। आज हम ही लोग शिकायत करते हैं हमारे समाज के कुछ लोगों से कि ये पैसे वाले हो गए, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ने गए, लेकिन ये बिहारों में नहीं आते, है ना हमको शिकायत, उनके बच्चे बिहार में नहीं आते, सब अपनी अपनी जगह पर मस्त खा पी रहे, खुश है, शादियों में लाखों का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाज में मिक्स नहीं होते, किसी कार्यक्रम में नहीं आते, माँ बाप बूढ़े हैं वो आते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको इसका महत्व ही नहीं समझा है। बताया नहीं, किसकी जिम्मेदारी है बताने की? माँ बाप कहाँ से जानेंगे? पेरेंट्स से भी, हम जैसे जो प्रचारक हैं, प्रचारकों से जानेंगे ना। हम तो फुल टाइमर है, हम फुल टाइमर है। माँ बाप तो कभी कभी इसमें बिजी हो जाते हैं, अपना पैसा कमाने में, घर चलाने में, थोड़ा बहुत जो समय मिलता है वो देते हैं। तो अपने जीवन में से
समय इस बात के लिए जरूर निकालना चाहिए कि जिनकी वजह से आज हम अच्छा सुंदर जीवन जी रहे हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, वो किससे मिला वो हम खुद भी जाने और अपने बच्चों को भी बताएं। ये मूर्ति को देखकर बच्चे बहुत प्रश्न कर सकते हैं कि उन्हें क्या पहना है, ये टाई पोटली है, पैंट है, फिर इनके जेब में पेन है, ये चश्मा लगाते हैं। बड़े सरल तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है कि बाबा साहब देखो ऐसे दिखते थे, ऐसे रहते थे। ये किस चीज का प्रतीक है? उनके हाथ में संविधान है, किस चीज का प्रतीक है? तो एक वेल एजुकेटेड पर्सन, मतलब एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, नॉलेजेबल होता है, वही समाज के हित के लिए काम कर सकता है। जो प्रज्ञावान नहीं होगा, नॉलेजेबल नहीं होगा, तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद का भी भला नहीं कर पाएगा, वो खुद भी कंफ्यूज रहता है, हमेशा भ्रम में रहता है, क्या करे क्या ना करे। तो बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो सारा कुछ बुद्ध की शिक्षा से दिया है। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने जब चौथी क्लास पास कर गई, चौथी क्लास लिखा है, हाँ। मैट्रिक लिखा है, बाबा साहब की जो पुस्तक है बुद्ध और उनका धर्म, उसकी प्रस्तावना में दिया हुआ है। चौथी क्लास पास करने के बाद में केड़ुस्कर गुरुजी ने उन्हें बुद्ध चरित्र की किताब भेंट दी थी। उस समय से वो बाबा साहब बुद्ध पढ़ रहे थे। तब तो अम्बेडकर गुरुजी नो केड़ुस्कर गुरुजी वो छोटी उम्र से बुद्ध चरित्र को पढ़ रहे थे। हालांकि उनके घर में रामायण महाभारत पढ़ी जाती थी, लेकिन वो उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते अपने पिताजी, कहते कि मुझे इसमें का कोई कैरेक्टर पसंद नहीं, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़े की बातें हैं, परिवार को तोड़ने की बातें हैं, भाई भाई को मारने की बात कर रहा है संपत्ति के लिए। लेकिन बुद्ध का चरित्र कैसा है? लोगों के हित के लिए दोनों को त्याग कर सकते, घर छोड़ो, लोगों को दुख से उबारने के लिए वो खोज करने निकलते हैं कि कैसे उपाय किया जाए, लोगों को दुखों से कैसे मुक्त किया जाए। तो ये जो बुद्ध का चरित्र छोटी उम्र में उन्होंने पढ़ा, वहां से उनकी शुरुआत होती है। तो आगे चलकर वो कितनी किताबें पढ़ते हैं और कितनी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। पूरा त्रिपिटक पढ़ा, जो संस्कृत में था वो भी पढ़ा, जो पाली में था वो भी पढ़ा, जो इंग्लिश में था वो भी पढ़ा। इतना सारा पढ़ने के बाद में वो इस नतीजे में पहुंचते हैं कि बुद्ध का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि बुद्ध के धर्म में स्वतंत्रता की बात है। हर इंसान इंडिविजुअल स्वतंत्र है, प्राकृतिक रूप से वो स्वतंत्र है। दूसरा, वो समानता की बात करते हैं कि प्रकृति ने किसी भी स्त्री पुरुष के साथ, किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको बुद्धि दिया है। देखो, हम अपने घर में कोई जानवर भी पालते हैं, वो भी बुद्धिमान होता है, उसको भी समझता है, जैसे सिखाओ वैसे सीखता है। उसको आओ बोले तो आता है, बैठो बोले तो बैठता है, उठो बोले तो उठता है ना। मतलब प्रकृति ने उसके जीवन को जीने के लिए बराबर बुद्धि दी है। उसको पता है कि मुझसे ही खाना है ना। तो ये समानता की बात है। प्रकृति ने जीवन जीने के लिए सारी सहूलियतें दी है, लेकिन मनुष्य नाम का जो प्राणी है वो स्वार्थी हो जाता है, वो लोभी हो जाता है, वो क्रोधी हो जाता है, और उस समय वो दूसरों के हक और अधिकार छीनने लगता है। बुद्ध का धर्म कहता है दूसरों का अधिकार मत छीनो, जियो और जीने लो। तुम भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से जियो। तुम भी खाओ, दूसरों भी खाने दो। किसी की रोटी मत छीनो, किसी का निवाला मत छीनो। तुम्हें जैसे तकलीफ होती है दूसरों को भी तकलीफ होती है, ये समझो। ये समानता की बात उन्होंने की, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने न्याय की बात की है, मैत्री की बात की है।
बड़ी अच्छी बात बाबा साहब ने बोली है। नहीं, वो बताते कि अंग्रेजों के ये विचार है कि यहाँ के जो सवर्ण लोग या ब्राह्मणवादी लोग हैं, उन लोगों में न्याय का चरित्र ही नहीं है। मतलब इतर लोगों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में न्याय करना चाहिए, ये उनकी मानसिकता में ही नहीं है। अलग ही चरित्र के है, वो स्वार्थी चरित्र है। इसलिए उन्होंने क्या किया, धर्म के नाम पर लोगों को गुलाम बनाया, पाखंड कर करके लोगों को अपने कदमों में झुकाया। इतने सालों से हम लोग उनके गुलाम ही बन के रहे। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किताब में बड़े अच्छे से लिखा है कि ब्राह्मणवाद के ने कैसा षड्यंत्र किया और हम कैसे सारे लोग उनके गुलाम हो। तो बुद्ध का धर्म ये गुलामी से आजादी दिलाया, इसलिए बाबा साहब ने वो धर्म हमको दिया। 1956 की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है, जिसे हम धम्म क्रांति कहते हैं। बुद्ध के समय तो बहुत लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, सभी समाज के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, लेकिन बाद में कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने इस धर्म को खत्म कर दिया। लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि वो सबको समान नहीं समझते, वो दूसरों को गुलाम बनाकर उन पर शासन करना चाहते। लेकिन जब बाबा साहब ने पढ़ाई किया, धर्म को जाना, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा धर्म है, ये इसी देश में हुआ है। बाकी धर्म बाहर से आए हैं, लेकिन बुद्ध तो यहीं पैदा हुए। बुद्ध की विचारधारा यहीं से शुरू होती है, भारत से। और भारत में ही इतनी विषमता हो गई है, जाति भेद, लिंग भेद, जमाने भर का भेदभाव है यहाँ पर। इसलिए बुद्ध ने 1956 में धर्म क्रांति की हमको धर्म देकर कि बुद्ध के धर्म को समझो, उसको आचरण में लाओ, उसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारा सबसे पहले तो विश्वास, ऊपर का विश्वास बढ़ेगा कि हम भी इंसान हैं। पहले तो भूल ही रहते हमारे लोग कि हम भी इंसान हैं। दूसरों के कदमों में झुकने की आदत पड़ गई थी, देवो माय बाप, है ना, हमारे पूर्वजों ने यही किया ना। लेकिन सबसे पहले बुद्ध का धर्म लेने से क्या परिवर्तन आया कि हम अपने आप को इंसान समझने लगे और इंसान की तरह जीने की इच्छा पैदा हो गई। तो हमने झुकना छोड़ दिया, किसी के आगे हाथ फैलाना छोड़ दिया, स्वाभिमान आ गया हमारे अंदर में। तो बाबा साहब स्वाभिमान सिखाकर गए, स्वाभिमान से जियो। फिर इस वस्त्र में भी अगर तुमको कोई गुलाम बनाना चाह रहा हो तो भी गुलाम मत बनो। बुद्ध का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर भी कोई तुम्हें गुलाम बना रहा हो तो गुलाम मत बनो, बुद्धि का उपयोग करो। तुम्हारा भला किसी की गुलामी चाकरी करने से नहीं, तो शील का पालन करने से। हमने बताया है, जो यहाँ पर हमने 5 बातें बोली है शुरू में, बोली ना, प्रतिज्ञा लिया है ना कि हम क्या नहीं करेंगे, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तुम लड़ाई झगड़ा करोगे तो शांति आएगी क्या घर में? मारपीट करोगे तो शांति आएगी क्या? नहीं। गाली देने से शांति आएगी क्या? बहुत बढ़ेगा झगड़ा, है ना। गाली देने से झगड़ा बढ़ता है, किसी को चिमटी काटने से झगड़ा बढ़ता है, किसी को चिढ़ाने से झगड़ा बढ़ता है, और झगड़ा बढ़ता है तो सब अशांति फैल जाती है, बराबर। इसलिए हमको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, ना किसी को गाली देना है, ना किसी की छेड़खानी करनी है, ना किसी की चुगली करनी है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट भी नहीं करना है। ये बुद्ध हमें सिखाते हैं, ये बाबा साहब हमें सिखाते हैं। बाबा साहब ने कलम की लड़ाई लड़ी, अपने मुंह को खराब नहीं किया किसी को गाली देके। कलम की लड़ाई मतलब पेन से लिख कर उन्होंने कानून बना के बोला कि मेरा जीने का अधिकार है, वो मुझे मिलना चाहिए, कोई मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता, है ना। चोरी करते हैं, चोरी करने से भी अशांति फैलती है ना। जिसकी चीज चुराओ बेचारा वो परेशान हो जाता है, फिर वो चिड़चिड़ करने लगता है, फिर वो गाली देने लगता है, फिर चोरी पकड़ी जाती है तो फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता है। इसलिए चोरी भी करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम उससे सुखी नहीं हो सकते। ये बुद्ध की शिक्षा है।
कोई शराब पी लेता है, शराब पी के धिंगाना करता है, तो सुखी होता है क्या? शांति आती है क्या? नहीं, उससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं, घर का वातावरण खराब हो जाता है। इसलिए शराब पीने से बुद्ध ने मना किया है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है ना। बड़े हो जाने के बाद सिगरेट पीते हैं, कॉलेज में लड़के लोग रहते हैं, लड़कियां रहते हैं, दूसरे लोग सिगरेट पीते, बोलते ये अमीरी की निशानी है। नहीं, सिगरेट पीने से भी हमारे जो ये शरीर के अंदर के पार्ट्स है ना, लंग्स, फेफड़े, ये सब खराब हो जाते हैं। फिर हमको जोरों की खांसी आती है, कैंसर होता है, बीमारी आती है, हम बीमार हो जाते हैं। फिर बीमारी से क्या होता है? हम चिड़चिड़ करने लगते हैं। फिर चिड़चिड़ करते तो फिर घर का वातावरण खराब हो जाता है, अपने को भी तकलीफ होती है, दूसरे को भी तकलीफ होती है। तो किसी भी प्रकार का नशा। और सबसे बड़ी बात कि हम बार बार झूठ बोलते हैं, फिर झूठ पकड़ा जाता है, झूठ पकड़ा जाता है तो फिर मम्मी मारती है। झूठ बोलने से भी घर की शांति भंग हो जाती है, झगड़ा हो जाता है ना। मम्मी डांटती है, चिल्लाती है, तूने झूठ बोला मेरे साथ, बताकर नहीं गया, दुकान में भी गया तो बता के नहीं गया। फिर बाहर में ना वो कुछ गुंडे बदमाश जैसे लोग रहते हैं, वो चॉकलेट का लालच देते हैं, तो लालच में भी नहीं आना चाहिए। वो चॉकलेट का लालच देके पकड़ के ले जाते हैं, तो किसी से दी हुई चीज भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो गलत लोग होते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। इसलिए हर बात बाहर जाओ तो मम्मी को बता के जाना चाहिए, है ना, या फिर मम्मी के साथ जाना चाहिए या बड़े लोगों के साथ जाना चाहिए। झूठ बोल के कभी कोई काम नहीं करने का, इससे अशांति आती है। और हम सब बड़े अच्छे बुद्धिस्ट लोग हैं, तो हमने अपने घर में शांति स्थापित करनी है। बिहार में जाते हैं तो बिहार में शोर मचाते हैं, बिहार में भी शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने हमको शांति का मार्ग बताया है, बाबा साहब ने शांति का मार्ग बताया है। और हमारी महिलाएं क्या करती है? बुद्ध विहार में जाती है तो वहीं पर बातें करने लगती है घर की। हाँ? मुझे ऐसा मेरी बहू ने बोला, मेरी सास ने ऐसा बोला, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बिहार में बड़बड़ करते हैं तो कितना शोर हो जाता है। हम शांति ढूंढने के लिए बिहार में जाते हैं, लेकिन वहाँ और अशांत हो जाते हैं। इसलिए बिहार में भी चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, घर की बातें नहीं करनी चाहिए। जो वहाँ भिक्खू भिक्खुनी होते हैं उनको शांति से सुनना चाहिए, है ना, उनको वंदन करना चाहिए, बुद्ध को वंदन करना चाहिए, बाबा साहब को वंदन करना चाहिए। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे महामानवों ने हमारे भले के लिए, हमारी सुख शांति के लिए जो राह दिखाई है उसे याद रखें और उनका मान सम्मान करें। अपने घर में रहकर, अपने घर में प्रतीक चिन्हों को रखकर, इसकी बड़ी जरूरत है ताकि ये आगे और धम्म जा सके। इसे हम कहते हैं सतधम्म का मार्ग। धम्म जो व्यक्ति तक सीमित रहता है, सतधम्म उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने से दूसरी जगह धम्म फैलाता है, दूसरों को भी बताता है, उसे सतधम्म कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं रुकती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग धम्म की राह पे चलोगे, आचरण में लाओगे, दूसरों को भी बताओगे, सुख शांति से रहोगे और अपना कल्याण करोगे। इतना ही बोलकर मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बड़े ध्यान से सुन रखे ये दोनों, इसलिए ऐसे धम्म चर्चा बीच बीच में होनी चाहिए, तो देखो बच्चों पर अच्छा असर यही है, बच्चों को सिखाना। खूप छान ऐकत होता रे मला तू.